हाँ, good afternoon. Let we continue our experiment. Today may be the last day in this week of online because I am giving all of you time to read the lesson. So from Thursday, I think, na? From 21st you have to face exam. So till Thursday we have given an instruction that is post the notes or take online class. After that there will not be any online class. After exam we will continue. ओके, तो उस दिन हम लोगों ने कौन सा एक्सपेरिमेंट लिया था, किसी को याद आ रहा है क्या? तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मुझे लगता है ये लेसन कंप्लीट होना चाहिए जल्दी। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, आप सबका डिमांड था कि ये लेसन लेना है ऐसे। तो उसमें क्या एक्सपेरिमेंट था? पहले डीएनए वाज इवॉल्व फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम द सेल न्यूक्लियाई एंड ही आइसोलेटेड अ यूनिक केमिकल सब्सटेंस टू व्हिच दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियन। तो टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये हम लोगों ने कहाँ से देखा था? पस्ट सेल से। ये सेपरेट कहाँ से किया गया था? पस्ट सेल से। फिर उसके बाद टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड कौन से हुए? डीएनए एंड आरएनए। तो जेनेटिक मटेरियल दैट इज कॉल्ड एज अ डीएनए। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी ने जो इन्वेंशन किया है उस इन्वेंशन का इंफॉर्मेशन याद रख रहे हैं। और हम लोग क्यों इंफॉर्मेशन, देखो आप सब हमसे क्यों जुड़े हैं? अभी 11th स्टैंडर्ड में तो आप हमसे नहीं जुड़े थे, अब 12th में क्यों जुड़े हो? क्योंकि टीचर को अपॉइंट किया गया है आपके क्लास में पढ़ाने के लिए। और फिर आप लोग सब हमसे क्यों जुड़े हैं? देखो अभी कोई टीवीएम के स्कूल से या एमके जूनियर कॉलेज, मतलब किसी और टीचर से आए नहीं है के जूनियर से। क्यों? क्योंकि वो आपको पढ़ा नहीं रहे, अथॉरिटी आप हमसे जुड़े हैं। हाँ, और 12th में अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसलिए जुड़े हैं। 12th पास आउट हो जाएंगे तो आपको कोई और टीचर मिल जाएगा। तो आपको मालूम है कि आपका और टीचर का रिलेशन 1 ईयर का है। और बेसिकली किस लिए है कि हमको ये टीचर बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाएगी, हम अच्छा पढ़ेंगे तो हमको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, हमारा प्रैक्टिकल लेगी, प्रैक्टिकल समझ में आएगा तो हम अच्छा बिहेवियर करेंगे तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो हम सबका एक ही मोटो है, आप सबका, आपको 30 मार्क्स मिलना प्रैक्टिकल में या तो थ्योरी में अच्छे मार्क्स मिलना। इसी किसी ना किसी इंस्पिरेशन से आप हमारे साथ कनेक्ट है। और हम भी आपसे क्यों कनेक्ट है? क्योंकि हमें इसके लिए सैलरी गवर्नमेंट देता है और हमें आपके लिए अपॉइंट किया गया है। तो वैसे ही साइंटिस्ट के अंदर एक अपॉइंटमेंट था, मन में एक अपॉइंटमेंट चाह थी। वो उनको किसी ने कुछ पेमेंट नहीं दिया था, लेकिन वो क्या सोचते थे कि ये जो यूनिवर्सल प्लांट है ये ऐसा क्यों है, इसमें सब वैरायटी क्यों आ रहा है, इसमें ये वेरिएशन क्यों आ रहा है। इसका क्यूरियस माइंड जो बोलते हैं ना, वो क्यूरियस माइंड उन्हें खींच रहा था कि क्या इसके बेस में होगा। तो उसके बेस में ढूंढते 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 वो उस जगह पे चले गए जो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन एक्चुअली और डीपली सोचेंगे ना आप, जैसे जैसे बड़े हो जाएंगे, अभी मैं आपको सब बताऊंगी तो आप बर्डन में आ जाएंगे। तो आपका जो लेवल है उसी लेवल पे बताना चाहिए। अब देखो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री बताया जाए तो वो पागल हो जाएगा कि नहीं। वैसे ही अगर मैं हायर लेवल का बायोलॉजी आपको बताऊं तो पहले ही बायोलॉजी आपको हार्ड जा रहा है और ऊपर मैडम और हार्ड बताएगी तो आपको और भी प्रॉब्लम होगी। मैडम को मालूम नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन मैडम कांट स्पीक दिस टू यू बिकॉज दैट मे क्रिएट हैवॉक इन योर माइंड। आपके माइंड में वो हैवॉक हो सकता है क्योंकि आपका उस लेवल का अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं आया है। तो उसी लेवल पे जाएंगे, टेक्स्ट बुक लेवल पे। तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड पहले ही साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं, लेकिन हमने इंफॉर्मेशन के लिए दो, डीएनए और दूसरे का आरएनए है। तो डीएनए का फुल फॉर्म आप सबको मालूम है, आपने कल उस दिन मुझे लिख के भी दिया था, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए क्यों स्पेसिफिक है? क्योंकि ये हेरिडिटरी काम करेगा। लेकिन हम जो खाना खाते हैं जिससे हमारी ग्रोथ होती है, समझो हमारे बॉडी में, देखो फॉरेन कंट्री में मतलब अमेरिका में रहने वाले जो चपाती खाते हैं, मतलब जो ब्रेड खाते हैं, उनसे उनका बॉडी बनता है। और हम इंडियंस जो है, हम लोग चपाती खाते हैं, इससे हमारा बॉडी बनता है। लेकिन हम इंडियंस और वो अमेरिकन पीपल्स नेचर में सेम ही है ना, शरीर तो अंदर सबके ब्लड ही है। तो चपाती और ब्रेड खाने से जो बन रहा है दैट इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब वो चपाती खाओ कुछ भी खाओ लेकिन बनेगा क्या बताओ? आरएनए। और दैट आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड दैट इज यूजफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स। वो क्या फॉर्म करने के लिए काम आता है? बॉडी में एंजाइम अमीनो एसिड जो डीएनए बनाने में काम आती है। तो इसलिए डीएनए एंड आरएनए का। फिर ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कहाँ है? ही परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑन बैक्टीरिया स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया। आपने मुझे व्हाट्सएप पे भी आंसर दिए था, विच कॉजेस कौन सा डिसीज है? न्यूमोनिया।
तो ग्रिफिथ यूज टू स्ट्रेन, टू वैरायटी, वन इज जेनेटिक वैरायटी ऑफ, कौन से स्पीसीज की यूज की थी, बैक्टीरिया। तो वन इज वायरुलेंट, वायरुलेंट का मीनिंग है पैथोजेनिक है, उससे डिसीज होगा, स्मूथ है एंड एनकैप्सुलेटेड है। और फिर उसके बाद नॉन वायरुलेंट, दैट इज रफ, नॉन पैथोजेनिक एंड नॉन कैप्सुलेटेड, उसके ऊपर कवरिंग नहीं है। So he conducted 4 experiment on that strain. One is R strain injected into the mice body. The mice survived because वो non virulent थी, so no pneumonia. फिर दूसरा क्या किया, S strain injected into the mice body, mice died. क्यों, पैथोजेनिक थी, उससे डिसीज हो रहा था, इसलिए माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। फिर उसके बाद हीट किल एस्ट्रेन वैरायटी, दैट इज एट व्हाट डिग्री, 60 डिग्री, उसे बॉडी में इंजेक्ट किया तो माइस सर्वाइव। तो क्वेश्चन आया कि यहाँ पे हीट किल होगा तो वो क्या हो रहा है, डेड हो रहा है, इसका मतलब 60 डिग्री पे ये स्ट्रेन काम नहीं कर रही है, हमें समझ में आया। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या किया कि हीट किल एस्ट्रेन बैक्टीरिया with live strain R bacteria is injected into mice body. Then the mouse show the death, that is mice is died. So now in the blood sample of fourth experiment, the mice have live strain of S bacteria. अब यहाँ पे live strain of S bacteria मिले जो डेड थे, तो अब लाइव स्ट्रेन कैसे मिले, हीट किल था, हम लोगों ने तो इन्हें डेड किया था, और आर स्ट्रेन कहाँ चला गया, फिर आर स्ट्रेन लाइव था ना, तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया क्यों आया, वो उससे समझ में नहीं आया। So he concluded that so something from the blood sample of died mice convert harmless strain to R, मतलब वहां पे जो harmless strain to R bacterium to deadly strain bacterium, मतलब R strain bacterium जो harmless था वो S strain में कन्वर्ट हुआ है, डेडली बैक्टीरिया में कन्वर्ट हुआ है। यही, हाँ, इस एक्सपेरिमेंट से देखो मेरा लॉजिक, मतलब मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, हम लोग है ना, आप अपना लाइफ में जिंदगी में ऑब्जर्व करो, अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा तो, नहीं हुआ होगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन तो भी हो सकता है। अगर आप है ना, एक काम करो, जस्ट ओनली 10 डेज है ना मूवी देखा करो, सपोज कोई एक मूवी देखा है आपने, तो आपका माइंड है ना, देखा सबने टीवी देखा होगा, कोई सीरियल देखते होंगे, तो बस ओनली 10 दिन अगर हम सीरियल देखते हैं ना, तो 11वें दिन अपने को ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट क्रिएट होता है। वो सीरियल में क्या हुआ होगा, वो सीरियल कैसी है, हमारा हाथ पैर सब उसकी तरफ चले जाते हैं, खींचे जाते हैं। तो दिस मेक्स द क्यूरियसिटी टू अस टू एंटर इनटू द रोल ऑफ दैट हीरो और हीरोइन, हम लोग उसमें चले जाते हैं और हमें लगता है अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, और हमारे बॉडी में चेंज आ जाता है। और अगर हमें वो टीवी सीरियल देखने नहीं मिला ना, तो हमारा हमें भूख नहीं, मतलब हमें खाना खाने का मन नहीं करता, हमारा लाइफ ही वो टीवी सीरियल बन जाता है। लेकिन एक्चुअली वो टीवी सीरियल इज नॉट रियलिटी। तो यहाँ पे इस स्ट्रेन के साथ भी वैसा ही हो रहा है। देखो जो रफ स्ट्रेन वैरायटी है वो अच्छी स्ट्रेन वाली वैरायटी थी, लेकिन हीट एस्ट्रेन वैरायटी के कांटेक्ट में आने से उसका बिहेवियर चेंज हो गया। सो वी हैव टू इन आवर लाइफ, जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट जो मुझे मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, उनको मैं बोलती हूँ अपने लाइफ में, जिंदगी में अपना एसोसिएशन अपने को सिलेक्ट करना है, हमें किसके साथ रहना है जिससे मैं बहुत अच्छा बन सकता हूँ या बहुत अच्छा, ये नेचर बता रहा है, ये बायोलॉजी का एक एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि किसके कांटेक्ट में आने से क्या हुआ और कैसा उसका डीएनए चेंज हो गया। देखो उसका और गुड एग्जांपल बताते हैं, अगर हम चोर के कंपनी में रहेंगे, चोर मतलब थीफ की बात कर रही हूँ हमें, तो उसके कांटेक्ट में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली चोरी कैसे करने का, ये कैसे करने का, वो जो फ्रेंड होगा फिर वो देखेगा इसको मोबाइल उठाने की आदत है, इसको ये ऐसे करने की आदत है, तो ऑटोमेटिकली उससे हम वही सीखेंगे। लेकिन एकदम इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, बस 24 घंटा पढ़ाई के बारे में ही सोच रहा है, तो अगर हम उसके कांटेक्ट में रहेंगे तो वो हमें पढ़ाई के बारे में ही बात करेगा और कोई बात करेगा ही नहीं, तो हमें उससे पढ़ाई का मोटिव मिलेगा। तो प्लीज मेरा आप सबको रिक्वेस्ट है, आप एक दूसरे को ऐसे कांटेक्ट में टच रखो, जो ये 25, 20, 32 स्टूडेंट जो रेगुलर मेरे लेक्चर अटेंड करते हैं, तो रेगुलर आप एक दूसरे के कांटेक्ट में रहो। आज मैंने बायो का ये पढ़ा, आज मैंने ये पढ़ा, आप ग्रुप पे डालो, आज मैंने ये पढ़ा है, तो दिस 32 स्टूडेंट्स विल गेट मोटिव, वो ऑटोमेटिकली पढ़ाई करेंगे। तो आप जिंदगी में किसी और के लिए मोटिव बनेंगे। जो बाकी 65 स्टूडेंट्स है ना, वो अटेंड नहीं कर रहे हैं ना, उनको गिल्ट फील होगा, अरे इतना वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम थोड़ा भी नहीं देख रहे हैं, तो वो देखना स्टार्ट करेंगे। सो हम इनडायरेक्टली किसको कैसे मोटिव हो सकते हैं मालूम नहीं। फिर यही है ना कि कंक्लूडेड, उसे मालूम नहीं था बेचारे को, ढका हुआ था।
So he give the phenomenon, that phenomenon is called as a transforming principle. उसने उसको नाम दे दिया, that is called as a transforming principle, और एक्सपेरिमेंट छोड़ दिया. अब नेक्स्ट वन एक्सपेरिमेंट आया, शॉर्ट में बताती हूँ, मैंने शॉर्ट नोट्स निकाले ना, इसलिए आज मैंने ये नोटबुक ही लिया है. अब टेक्स्ट बुक भी रीड करेंगे तो वही है. तो ये जो साइंटिस्ट थे, दे यूज दिस ब्लड सैंपल ओनली, उन्होंने इसी माइस का ब्लड सैंपल यूज किया, एंड दे फर्स्ट एविडेंस टू प्रूव द डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल. दे गिव फर्स्ट एविडेंस, उन्होंने एविडेंस दिया. इसको मालूम नहीं था ना कि किसकी वजह से हो रहा है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. बाद ये तीनों ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने प्रूफ करने की कोशिश. देखो सोचो, ये एविडेंस है, मेरे हाथ में दिख रहा है ना कि यही जेनेटिक मटेरियल है डीएनए. तो उन्होंने तीनों ने मिलकर वो एविडेंस दिखाया. तो कैसे दिखाया देखो, ओनली डीएनए वाज एबल टू ट्रांसफॉर्म द हार्मलेस स्ट्रेन आर इनटू डेडली एस स्ट्रेन. वो डेडली एस स्ट्रेन कन्वर्ट हुआ है डीएनए की वजह से. बाय देयर एक्सपेरिमेंट दे प्रूव द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल in is DNA, but all are not convinced. तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे सब कन्विंस नहीं हो रहे थे. उन्होंने एक्चुअली क्या किया था मालूम है क्या? दे यूज, सो क्या किया था उन्होंने ब्लड सैंपल लिया. यहाँ पे मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ. वो ब्लड सैंपल लिया था, और ब्लड सैंपल होगा तो ब्लड सैंपल में कौन कौन सी एक्टिविटी हो सकती है? तो ब्लड सैंपल में डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होगा, सपोज आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होगा, या तो कार्बोहाइड्रेट एज अ जेनेटिक मटेरियल होगा, या तो प्रोटीन एज अ जेनेटिक मटेरियल होगा. तो जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसकी एक्टिविटी स्टॉप करने के लिए उन्होंने प्रोटीन को एक्टिविटी स्टॉप करने के लिए प्रोटीनेज एंजाइम ऐड किया. मतलब क्या किया, ये जो ब्लड सैंपल था ना, ये ब्लड सैंपल को सेंट्रीफ्यूज किया. सेंट्रीफ्यूज किया मतलब आप केमिस्ट्री में करते हैं ना ऐसे रोटेशन, मिक्सर में कैसे घुमाते हैं, तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन रहता है, उसमें वो ब्लड को पूरा घुमाया. और ब्लड के घुमाने के बाद जो नीचे स्टैग्नेंट सेल है वो सेल रहने दी, लेकिन ऊपर का जो मटेरियल है वो बाहर निकाल के उसकी एक्टिविटी को स्टॉप करने की कोशिश की. सपोज प्रोटीन एज ए जेनेटिक मटेरियल होगा तो प्रोटीनेज एंजाइम ऐड किया. तो प्रोटीनेज एंजाइम वर्क्स ऑन दिस प्रोटीन एंड ऑटोमेटिकली प्रोटीन की एक्टिविटी स्टॉप होगी. तो प्रोटीन की एक्टिविटी स्टॉप होगी तो देयर मे नॉट बी आर स्ट्रेन वैरायटीज कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन, क्योंकि एक्टिविटी स्टॉप हुई है. फिर यहाँ पे क्या हुआ, आर स्ट्रेन वैरायटीज कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन. फिर उन्होंने सोचा नहीं कार्बोहाइड्रेट होगा शायद, तो उन्होंने उस एक्टिविटी को स्टॉप करने के लिए कार्बोहाइड्रेटेज एंजाइम ऐड किया. सपोज माल्टोज है तो माल्टेज एंजाइम ऐड किया. तो उस एक्टिविटी से ये इसका केमिकल का एक्टिविटी स्टॉप हुआ, लेकिन ये होने के बावजूद भी आर स्ट्रेन वैरायटीज कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन. फिर उनको लगा शायद आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, सेल में जितने भी थे कंपोनेंट उसकी एक्टिविटी स्टॉप करने की कोशिश की. तो आरएनए को स्टॉप करने के लिए आरएनएज एंजाइम ऐड किया. तो जैसे आरएनएज एंजाइम ऐड किया, देन आल्सो आर स्ट्रेन वैरायटीज कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन. फिर उन्होंने सोचा कि डीएनए में कुछ गड़बड़ है क्या, इसकी एक्टिविटी स्टॉप करके देखते हैं. तो उन्होंने कौन सा एंजाइम ऐड किया, डीएनएज. तो जैसे डीएनएज एंजाइम ऐड किया, देन आर स्ट्रेन वैरायटी रिमेन आर स्ट्रेन. आर स्ट्रेन वैरायटी कैसे रह गई बताओ, आर स्ट्रेन. तो उन्होंने समझ में आया कि इस एस स्ट्रेन में ऐसा कुछ था कि हु हैव कन्वर्ट कैप्सुलेटेड वैरायटी, मतलब इसका डीएनए जो है, ये डीएनए इस आरएनए पे काम कर रहा है, और इस नॉन कैप्सुलेटेड थी वो कैसे बन रही है, कैप्सुलेटेड. And now that capsulated variety is dead giving, that is pneumonia giving, death giving. So they conclude that. लेकिन सब साइंटिस्ट को लग रहा था नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, आपने स्टॉप नहीं किया होगा. तो all are not concluded, convinced नहीं हुए. So next experiment is done by scientist Hershey and Chase experiment. तो फिर उन्होंने क्या किया, they worked with, आपको ये समझ में आया मैंने क्या एक्सपेरिमेंट बोला? प्लीज रेज योर हैंड्स, कैन ऑल ऑफ यू गेट माय एक्सपेरिमेंट? ये जो अवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी का हमने क्या बोला, नहीं है तो ना बोलो, तो मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ. थोड़ा फास्ट हुआ था, एक बार यूट्यूब पे आप सुनेंगे तो भी फिर से बताती हूँ. कैन यू गेट माय एक्सपेरिमेंट? हमने जो एक्सपेरिमेंट पढ़ाया वो कितने जन को समझ में आया? रेज योर, मतलब जस्ट गिव मी द रिप्लाई. कैन ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट? ओके, फिर से बताओ, ठीक है चलेगा. अगेन ओके, ठीक है.
ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ तो चलो अच्छा है, हमें आइडिया तो आ गई। हमारे माइंड में क्वेश्चन नहीं आता तो आप हमें बोलते नहीं। चलो ओके ठीक है, हम फिर से बताते हैं। हाँ, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट था? तो हर्शी एंड किसका हम बोल रहे थे? अवेरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी। तो अवेरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने क्या किया था? उन्होंने ब्लड सैंपल सेपरेट किया। किसका ब्लड सैंपल सेपरेट किया? गर्ल्स, बॉयज। उन्होंने वही माइस का लिया था जिसमें आर स्ट्रेन वैरायटी कहाँ कन्वर्ट हुई थी? एस स्ट्रेन में। आर मतलब कौन सी थी? रफ स्ट्रेन वैरायटी है। ये नॉन पैथोजेनिक है, एवायरुलेंट है। और ये कैसी है? ये पैथोजेनिक है। एंड कैसी है? वायरुलेंट है। वायरुलेंट है मतलब वो डिसीज देती है, इसको कैप्सूल है। ओके, तो ग्रिफिथ है ना, उसने ये देखा कि माइस की डेथ हो रही है, लेकिन उसे ये फिनोमेनन समझ में नहीं आया था, इसलिए उसने उस फिनोमेनन को नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये ग्रिफिथ का कंक्लूजन था कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोल के वो रुक गया। आया समझ में? अब क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोलने के बाद अवेरी और मैक्लियोड मैककार्टी ने यही सैंपल को कलेक्ट किया। तो इसमें ये रफ स्ट्रेन वैरायटी थी ना, जो कहाँ कन्वर्ट हो रही थी? एस स्ट्रेन में। तो इस बॉडी का ये किसमें थी? ब्लड में थी ना। ये आर स्ट्रेन वैरायटी थी किसमें? ब्लड में। तो ब्लड सैंपल को लेके ऐसे अपनी टेस्ट ट्यूब रहती है आपकी, मालूम है? अगर इस टेस्ट ट्यूब में हमने वो पूरा ब्लड सैंपल ले लिया, ओके। अब इस टेस्ट ट्यूब को हम वॉशिंग मशीन कैसा है वैसे वॉशिंग मशीन जैसा इंस्ट्रूमेंट रहता है। कितने जन को सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस मालूम है? सेंट्री मतलब यस, अगर आपको मालूम है सेंट्रीफ्यूज करना तो मुझे रिप्लाई दो, यस हमें मालूम है, केमिस्ट्री में हमने सुना है। कभी आप लैब में गए होंगे तो सेंट्रीफ्यूगेशन ये प्रोसेस कितने जन को मालूम है? प्लीज गिव मी रिप्लाई। सेंट्रीफ्यूगेशन ये मालूम है ऐसे? ओके ठीक है। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मालूम है? अवे कौन, आप केमिस्ट्री में लैब में जाएंगे ना तो आपको वो मालूम हो गया। हाँ, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, हाँ सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, यस मालूम है आपको, हाँ बराबर। तो उसमें हम ऐसे ट्यूब लगाया रहता है, 1 2 3 4 5। उस ट्यूब में आप वो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन ट्यूब डालते हैं, वो इलेक्ट्रिकल रहता है ना, उसको में वो रोटेशन होता है, घूमता है। हाँ, बट एक्सपेरिमेंट नहीं है, हाँ नहीं किया। ओके ठीक है, अब तक मतलब थोड़ा आइडिया है ना आपको। तो वो डालने के बाद क्या होता है? ब्लड मतलब वो बहुत जोर से, हाँ एक मिनट, हम लोग क्या करते हैं, वो छाछ मालूम है आपको? छाछ कैसे बनाते हैं? वो दही, छाछ मतलब क्या बोलेंगे, का जो मिलता है ना बटर, बटर लिक्विड, उसको घुमाते हैं और उस ऊपर क्या निकलता है? बटर निकलता है ना। हाँ यस, बटर मालूम है सबको। तो बटर निकलता है वो उसको घुमाने से ना। हम लोग लोन बोलते, मराठी में उसको लोनी बोलते हैं, हिंदी में शायद उसको बटर ही बोलते होंगे, तो इंग्लिश में भी शायद उसको बटर ही बोलते हैं, जो ऊपर निकलता है वो। तो वैसे क्या होता है, ये पूरा ब्लड घुमाने के बाद जो रहेगा वो नीचे रह जाएगा। और जो पूरा या तो और भी एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। हाँ, क्या बोलते हैं, दूध रहता है ना, उसको उसमें नींबू डालेंगे तो देखो उसका नीर हट जाता है और उसका पानी पानी रह जाता है, लिक्विड रह जाता है। क्लियर हो रहा है आपको? वैसे ही अपना ब्लड का भी है। तो ब्लड से सारी नीचे रह जाती है और ब्लड का प्लाज्मा रहता है ना, यस यस, नाउ ऑल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। ब्लड का जो प्लाज्मा रहता है ना वो ऊपर आ जाता है, वो मिल्क में जो रहता है ना वो प्लाज्मा। अब इस प्लाज्मा में वो सब कुछ है जो यहाँ पे है। तो इस प्लाज्मा में क्या क्या है? इसमें ये सब केमिकल है, डीएनए भी है, आरएनए भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है। तो उन्होंने क्या किया, अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, उस डीएनए को ही हटा देंगे तो आर स्ट्रेन आर ही रह जाएगी ना। बराबर है, डीएनए चेंज हो रहा था ना, इसलिए आर स्ट्रेन आर ही रहेगी। लेकिन उनको नहीं मालूम था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, उनको लगा शायद प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। तो प्रोटीन की एक्टिविटी स्टॉप करने के लिए एंजाइम ऐड किया, प्रोटीनेज। तो जैसे ही प्रोटीनेज एंजाइम ऐड किया ना, तो आर स्ट्रेन एस में कन्वर्ट ही नहीं, कन्वर्ट हो गई। क्यों कन्वर्ट हो गई? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं था, डीएनए वहां पे एज इट इज अवेलेबल है ना। तो प्रोटीन की एक्टिविटी स्टॉप होने के बावजूद भी आर स्ट्रेन वैरायटी इज कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन। इसका मतलब प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल। फिर उन्होंने कार्बोहाइड्रेट की एक्टिविटी स्टॉप करने के लिए कार्बोहाइड्रेटेज एंजाइम ऐड किया, ऐसे समझो। तो ये ऐड करने के बावजूद भी आर स्ट्रेन इज कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन।
फिर आरएनए जेनेटिक मटेरियल ऐसा समझ के आरएनए की एक्टिविटी स्टॉप की। तो आरएनए की एक्टिविटी किससे स्टॉप होती है? कुछ तो लॉक एंड की मैकेनिज्म डालना पड़ेगा ना, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट डालना पड़ेगा। तो उस एंजाइम और सबस्ट्रेट को कंबाइन करने की वजह से ये बाइंड अप हो गया ना इसमें, अब वो काम नहीं करेगा। वो काम नहीं करेगा तो देन आल्सो आर स्ट्रेन वैरायटी इज कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन। अब क्या हुआ, उस ब्लड में जो डीएनए था उसकी एक्टिविटी उनको स्टॉप करनी थी, इसलिए उन्होंने कौन सा एंजाइम डाला? डीएनए। अब लॉक एंड की हो गया इसका जो डीएनए शुड बी कन्वर्टेड इनटू होना चाहिए था, लेकिन डीएनए बाइंड अप किससे हो गया? डीएनए से। अब क्या हुआ, आर स्ट्रेन वैरायटी रिमेन एज इट इज, आर स्ट्रेन वैरायटी रिमेन एज इट इज हुई, क्योंकि ये डीएनए कन्वर्ट नहीं हुआ। कहाँ पे कन्वर्ट नहीं हुआ? आर स्ट्रेन वैरायटी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन। तो उन्होंने कंक्लूजन लगाया कि उस ब्लड में वो डीएनए है ना, वो डीएनए वो चेंज हो रहा है, तो डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है। ऐसा कंक्लूजन था उनका, हर्षी अवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी का। एंड दैट कंक्लूजन इज नॉट एक्सेप्टेड बाय ऑल साइंटिस्ट, दैट ऑल आर नॉट कन्विंस्ड। अभी मुझे बताओ कि थोड़ा बहुत समझ में आया सबको? कैन ऑल ऑफ यू नाउ अंडरस्टैंड? प्लीज गिव मी रिप्लाई। ओके, गॉट इट, यस। हाँ, और प्लीज अभी जिन्होंने हमें बोला था, ओके, हाँ नम्रता, आया समझ में? ओके, थैंक यू। हाँ किमिया, शाबाश। तो अब हम आगे जाते हैं। अब क्या हुआ आगे देखो, आगे वो कन्विंस नहीं हो रहे थे तो क्वेश्चन मार्क जहां आता है वहां पे फिर से एक्सपेरिमेंट चालू होता है और नए तरह से। तो हर्शी एंड चेज परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट एंड नाउ दे वर्क विथ वायरसेस। अब उन्होंने किससे काम किया? वायरस से। अब वो ग्रिफिथ को छोड़ दिया, अब वायरस से न्यू वैरायटी ली विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। तो वायरस आप सबको मालूम है बैक्टीरियोफेज कहा जाता है उसे, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है ना उसे बैक्टीरियोफेज वायरस कहा जाता है। टेक्स्ट बुक में देखो डायग्राम है इस तरह का। तो ये बैक्टीरियोफेज है और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। तो उन्होंने क्या किया, दे वर्क विथ वायरस विच इन्फेक्ट, तो कौन से सेल को कर रहा है? बैक्टीरिया को। एंड दैट वायरस इज कॉल्ड एज ए बैक्टीरियोफेज विच इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए। तो इसका आउटर कोट जो रहता है ना वो प्रोटीन से बना हुआ रहता है और अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। दे यूज रेडियो एक्टिव फॉस्फरस, दे यूज रेडियो एक्टिव फॉस्फरस 32P। तो उन्होंने समझने के लिए फॉस्फरस रेडियो एक्टिव कर दिया, तो उसका तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से आपको समझ में आएगा, P32। एंड रेडियो एक्टिव सल्फर दैट इज फॉर सम अदर। तो यहाँ पे हम P35, S35 है क्या? हाँ S35 है, हमने यहाँ लिखा नहीं, सल्फर फॉर अदर सम अदर्स। तो उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फरस P32 यूज किया एंड रेडियो एक्टिव सल्फर दैट इज S35 फॉर सम अदर्स। नाउ व्हाट हैपन, बैक्टीरियोफेज आर अलाउड टू इन्फेक्ट द ई कोलाई। ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को उन्होंने इन्फेक्शन करने दिया। किससे इन्फेक्शन करने दिया? वायरस को। वायरस को अंदर आने दिया, कौन से सेल में? बैक्टीरिया के सेल में। बैक्टीरिया ग्रो ऑन मीडियम कंटेनिंग नॉर्मल P एंड नॉर्मल S। तो बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है, बैक्टीरिया ग्रो ऑन मीडियम कंटेनिंग नॉर्मल P एंड S। तो नॉर्मल फॉस्फरस एंड नॉर्मल सल्फर कंटेनेंट में यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है। एक की बैक्टीरिया 2 हो रहे हैं, 2 के 3 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, या बैक्टीरिया का साइज बढ़ता जा रहा है। नाउ बैक्टीरिया विच आर इन्फेक्टेड बाय वायरसेस, अब जो बैक्टीरिया इन्फेक्टेड बाय वायरसेस विथ रेडियो एक्टिव डीएनए, वेर रेडियो एक्टिव, तो जो डीएनए है, तो डीएनए में क्या रहता है? फॉस्फोरस रहता है ना, सल्फर कंटेंट नहीं। आपने उस दिन मुझे पहले दिन आंसर दिया था, पर आपने टेक्स्ट बुक में आंसर दिया था, तो आपको वो कैसे आना चाहिए? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है ना, उसमें नाइक्लिक एडेनिन एंड ग्वानिन, ये जो नाइट्रोजन बेस है, वो जिस कंपोनेंट से कनेक्ट होते हैं उसका नाम है फॉस्फेट, PO4 से। और PO4 मतलब फॉस्फोरस है। तो डीएनए में फॉस्फोरस रहता है, तो उन्होंने फॉस्फोरस को रेडियो एक्टिव किया था। रेडियो एक्टिव किया था मतलब समझ में आया ना? जैसे आप लोग सिग्नल डाला था, सिग्नल ये जहां जाएगा वहां, वो मोबाइल में क्या रहता है? GPS ना, जहाँ वो रहेगा तो हमको जहां जाना है वहां का सिग्नल मिलता है।
जीपीएस रहता है ना, जरा मुझे रिप्लाई दो, बराबर है क्या? मोबाइल में मैप इंडिकेटर रहता है, तो जिस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हम उस जगह पे जा सकते हैं। तो वैसे ही उस डीएनए में वो मैप इंडिकेटर डाला था, रेडियो एक्टिव डीएनए बना के रखा था उसे, ताकि वो जहां जहां जाएगा वो हमें समझ में आएगा। तो समझ में आएगा तो पी क्या डाला है उसमें बताओ? P32। तो यहाँ क्या लिखा है हमने? द बैक्टीरिया विच वेर इन्फेक्टेड बाय वायरसेस। बैक्टीरिया इन्फेक्ट हुए किससे? वायरस से। विथ व्हाट? रेडियो एक्टिव डीएनए। रेडियो एक्टिव मतलब कौन सा होगा? P32। वेर रेडियो एक्टिव इंडिकेटिंग दैट डीएनए वाज अ जेनेटिक मटेरियल। तो सारे जो यहाँ से बैक्टीरिया में इसका डीएनए अंदर चला गया। मैं इन शॉर्ट बताती हूँ। तो ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस है। अब इसका डीएनए अंदर गया ना इस सेल में इन्फेक्ट करने के बाद, तो इसके बहुत सारे बच्चे बन गए। इसके पेट में, बैक्टीरिया के पेट में बच्चे बन गए। लेकिन किसके बच्चे बन गए बताओ? वायरस के। सारे के सारे ये अंदर है यार, मैंने वायरस को ये किया, मतलब सपोज इतना बड़ा बैक्टीरिया है ऐसे समझो। तो ये सारे बैक्टीरिया की पूरी की पूरी सेल में ये बन गए बैक्टीरियोफेज, होस्ट के अंदर घुस गए हैं ना। तो ये इसके बच्चे अंदर ही डेवलप हो रहे हैं। जो भी सब बच्चे आ रहे हैं वो रेडियो एक्टिव है, सब सिग्नल दिखा रहे हैं, सबके सब सिग्नल निकाल के बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सिग्नल वाला क्या डाला था? डीएनए डाला था, बराबर। तो सिग्नल वाला डालने के बाद समझ में आ रहा है कि इसमें से जो अंदर गया है उसी की वजह से इसका पॉपुलेशन आया है। इसका गया होता तो ही आएगा ना। आया समझ में? अब नेक्स्ट टाइम क्या किया उन्होंने? नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? वही बैक्टीरियोफेज विच वाज, देखो यहाँ पे, इंडिकेटिंग दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। वो जेनेटिक मटेरियल P32 लेबल बैक्टीरियोफेज आर ऑल रेडियो एक्टिव, सब रेडियो एक्टिव बन के बाहर आए। अब दूसरा वायरस था जो जिसको हमने रेडियो एक्टिव किया था, लेकिन उसका किससे रेडियो एक्टिव किया था? प्रोटीन को। द बैक्टीरिया वेर इन्फेक्टेड बाय वायरसेस हैविंग रेडियो एक्टिव एस, सल्फर रखा था, तो सल्फर कंटेंट उसकी कोट में रहता है। सल्फर कंटेंट कहाँ रहता है? कोट में। और इसे यहाँ है, इसके अंदर से कौन चला गया बताओ? डीएनए गया। डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं है। कौन रेडियो एक्टिव है? ये जो सल्फर कोट है वो रेडियो एक्टिव है। ये सेल के बाहर ही है, तो अंदर डीएनए जाने के बाद ये डीएनए नॉन रेडियो एक्टिव है ना। ये डीएनए नॉन रेडियो एक्टिव होने की वजह से इसके अंदर जो भी बच्चे बने थे वो नॉन रेडियो एक्टिव बने। कांजू, सब नॉन रेडियो एक्टिव बनने की वजह से क्या हो गया बताओ? अब ये सेल से बाहर निकले। समझ में आया? लेकिन सब बाहर निकलने के बाद कैसे निकले? नॉन रेडियो एक्टिव। सो नाउ हियर S35 लेबल बैक्टीरियोफेज आर नॉट रेडियो एक्टिव। वो कैसे थे? नॉट रेडियो एक्टिव थे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो बैक्टीरिया इंडिकेट कर रहे हैं कि अंदर जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल इंपॉर्टेंट है, and that DNA proofly shown that the DNA is responsible to transfer the character from one generation to another generation। कोड तो बाहर ही रहता है, तो यहाँ के सारे जो भी बैक्टीरियोफेज बाहर निकले वो नॉन रेडियो एक्टिव है। तो भी मैं एक्सपेरिमेंट आपको फिर से 2 बार बताती हूँ। यहाँ पे देखो। हेलो मैम, ये एक, हाँ यस, लास्ट 10 minutes to go। ओके, हाँ हाँ, ओके, वी नो, थैंक यू। ये बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है। सपोज ये बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरियोफेज, ये इसको इन्फेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? P32। और यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? S35। अब P32 यूज करने के बाद क्या हुआ? इसका डीएनए अंदर गया, आया, और S35 डालने के बाद भी इसका डीएनए अंदर आया। इसका डीएनए अंदर आने के बाद यहाँ पे बहुत सारा पब्लिक बन गया, इसके बच्चे बन गए। क्या नाम है उनका सबका? बैक्टीरियोफेज। इनके भी बच्चे बन गए जिनका क्या है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया के अंदर उसको इन्फेक्ट करने के बाद ये सब जो सेल के बाहर निकले ऑल आर कैसे है? रेडियो एक्टिव। सबके सब कैसे बने? रेडियो एक्टिव। और ये सब कैसे है? नॉन रेडियो एक्टिव। अब ये सब नॉन रेडियो एक्टिव क्यों रहे? क्योंकि इसके किसको रेडियो एक्टिव किया था हम लोगों ने? कोट को रेडियो एक्टिव किया था, प्रोटीन को किया था। और प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो सारे के सारे रेडियो एक्टिव बनते,
लेकिन प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन क्या नहीं है? जेनेटिक मटेरियल नहीं। इसके किसे रेडियो एक्टिव किया था? डीएनए को। तो डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। सो जैसे इसे डाला गया तो ये सारी की सारी प्रोजेनी कैसे बन गई बताओ? रेडियो एक्टिव। सो ऑल प्रोजेनी इंडिकेट दैट वी आर रेडियो एक्टिव। तो इससे मालूम पड़ रहा है हु इज द जेनेटिक मटेरियल? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। हमें बताइए ये आपको सबको समझ में आया क्या? प्लीज हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट एक बार बोलो। हर्शी एंड चेज ने ये एक्सपेरिमेंट किया था क्या यूज करके? दो ही मटेरियल, एक वायरस को, हाँ, और एक किसे यूज किया था? बैक्टीरिया को। समझ में आया सबको? ओके, थैंक यू। तो कौन से आइसोटोप में, इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने, अभी 5 मिनट में पूछेंगे, 5 मिनट में और एक टॉपिक हो जाएगा ना अपना। ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ डीएनए पैकेजिंग। अब डीएनए क्रोमोसोम के फॉर्म में पैक कैसे हुआ? डीएनए न्यूक्लियस में पैक कैसे हुआ? तो लेंथ ऑफ डीएनए, ये सब शॉर्ट पॉइंट है, आप पढ़ो नोट्स मेरे, आपको रियली काम में आएंगे। द लेंथ ऑफ डीएनए इज अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर। 2.2 मीटर इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल। तो एक कोई भी मैमेलियन सेल रहेगी ना, हमारे ह्यूमन सेल, मतलब आरबीसी ले लो, डब्ल्यूबीसी ले लो, आरबीसी न्यूक्लियस नहीं रहता, डब्ल्यूबीसी ले लो, या तो हेयर सेल ले, फिर उसके बाद कौन सा रहेगा बताओ? सपोज बॉडी सेल, बॉडी या तो न्यूक्लियस, कोई और एक सेल, कोई भी। सॉरी हाँ। तो देखो यहाँ पे हम कहाँ पे थे? डीएनए पैकेजिंग। तो लेंथ ऑफ क्या चल रहा था? डीएनए। डीएनए इज अप्रोक्सीमेटली कितना है? 2.2 मीटर इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल। तो कोई भी मैमेलियन सेल में उसकी लेंथ दी है। तो इमेजिन करो 2.2 मीटर्स की बात कर रहे हैं हम, वो सेल ही हमें आंखों से नहीं दिख रही है, उसका डीएनए मैंने 2.2 मीटर बोला, इतना लंबा बोला है, और उसको से अप्रोक्सीमेटली साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना दिया है? 10⁻⁻⁶ मीटर। कहाँ है ये? उसकी साइज है, किसकी? न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस के साइज के हिसाब से ये डीएनए हमने एक क्रोमोसोम का लिया, सपोज हमारे पास ऐसे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो उनके सबके अंदर डीएनए को ठूस के भरना है, जैम करके भरना है। तो ऐसा कैसे भरेंगे? तो अच्छा नहीं लगेगा हमको। देखो कोई रिस्ट वॉच, हम घड़ी भी लेने के लिए जाते हैं ना, तो दुकानदार हमें कितना अच्छा सा पैकेजिंग करके देता है, तो हम वो चीज लेके आते हैं तो हम अच्छे लगता है। और हमारी लाइफ का, जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हेरिडिटरी यूनिट ऐसा ही पैक करके रखेंगे क्या? ये देखो कैसे यूनिवर्स ने पैक करके रखा है। सो सो दिस लॉन्ग डीएनए इज हाईली कंडेंस्ड। वो इतना कंडेंस हो गया है और सुपर कॉइल हो गया टू फिट इनसाइड सच स्मॉल न्यूक्लियस। एक छोटे से न्यूक्लियस में वो कुछ छोटा 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 बनते गया और कंडेंस होते गया और न्यूक्लियस बना। इसका और एक एग्जांपल हम बताते हैं, जिंदगी से इम्पोर्टेंट है, एक 2 मिनट के लिए स्टोरी है आपके लिए। हाँ, एक कैटरपिलर है, सपोज ये डीएनए की स्टोरी है लेकिन हम लाइफ से कोरिलेट कर रहे हैं। दो कैटरपिलर रहते हैं, तो एक झाड़ के पन्ने पे दो कैटरपिलर है अलग अलग से। तो एक कैटरपिलर कहता है कि मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा, मुझे, मेरी लाइफ कितनी अच्छी है, मैं ये पत्ता खाऊंगा, ये पत्ता खा के बड़ा होता जाऊंगा और मैं ऐसे ही रहूंगा, वांट टू स्क्वीज, मुझे कुछ एक्सर्शन नहीं चाहिए, बस मुझे जिंदगी आराम से निकालनी है। तो कैटरपिलर की जिंदगी निकालता है। लेकिन दूसरा क्या कहता है? इट्स ओके, ठीक है, मेरा लाइफ का कुछ अलग पहलू है। तो कैटरपिलर क्या करता है? खाता है, पत्ते खाता है, लेकिन ककुन्स में बाद में कन्वर्ट होता है। और ककुन्स में कन्वर्ट हो जाने के बाद उसके अंदर की जो लाइफ है ना, बहुत ही स्ट्रगलिंग मोड में चली जाती है। बहुत उसकी जिंदगी में चेंज आता है, उसे बहुत पेन होता है, पूरा का पूरा अंदर पैक हो जाता है। और फिर उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, बहुत चेंजेस आ रहे थे, उसकी बॉडी की पूरी स्किन निकल रही थी, मॉडिफिकेशन हो रहा था उसको, और एनवायरनमेंट से उसका कुछ भी कांटेक्ट नहीं था, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, अंदर ही अंदर दबा जा रहा था। लेकिन उसने उस फेज को एक्सेप्ट किया,
और जैसे उस फेस को एक्सेप्ट करते गया, धीरे 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 उसमें चेंज आता गया, और उसको धीरे धीरे विंग्स आ गए, उसको थोड़ा थोड़ा सा एंटीनी डेवलप हो गए, और इतना गुड डेवलपमेंट हो गया उसका, दैट इज कन्वर्टेड इनटू ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। और जैसे बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो गया, so now this caterpillar has a freedom to move from one flower to another flower, to enjoy the life, entire life of the universe can be able to, वो एंजॉय कर रहा था एक जगह से दूसरी जगह जाके। तो कैटरपिलर एक ही मोड में थे, लेकिन एक ने सोचा कि मैं स्क्वीज हो जाऊंगा, मैं स्ट्रगल करूंगा, जो भी चाहिए मैं करता रहूंगा, तो वो बटरफ्लाई बना। तो ये डीएनए का भी ऐसा ही है। डीएनए ना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट डायमंड है, लेकिन उसको बहुत स्क्वीज होना पड़ रहा है। लेकिन जैसे वो स्क्वीजिंग मोड से निकलता है ना, न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू लाइफ को बनाता है, न्यू सेल को बनाता है। वो कैसे बनाता है हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो भी और आगे जाते हैं, पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। आपको स्टोरी समझी क्या, हमने क्या बोला? और इससे हम, इस स्टोरी से हमें क्या लेना है मालूम है? हमको भी स्ट्रगल कर आगे बटरफ्लाई बनना है। तो पैकेजिंग इन किस में हो रहा है बताओ? प्रोकैरियोट्स, दैट इज नॉट ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में ही न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज नहीं है। ओके ठीक है, हम बाद में लेते हैं, 2 ही मिनट्स बाकी है, हम थोड़ा क्वेश्चन लेंगे। हाँ देखो क्वेश्चन आंसर जमते हैं कि आपको। What are the 2 strains of bacteria? Just give me the name. What are the 2 strain of bacteria which is selected by Griffith? आप लोग सब लोग लेक्चर पे हैं ना? Which 2 strains? हाँ, R strain and S strain. Okay. बाकी लोग भी है ना? हाँ yes दीक्षम. These 2 strains are selected by the Griffith for his experiment. Okay. Avery, MacLeod and McCarthy show who as a genetic material. How they show who as a genetic material. By using which enzyme they show DNA as a genetic material. Yes. How they showed that DNA as a genetic material? By using which enzyme? Ah, yes. Which enzyme is used? DNase enzyme is used. Now, are not convinced by this. Most of all the scientists not convinced by this. So, Hershey Chase performed the experiment. Hershey Chase performed the experiment by using radioactive isotopes. Okay, which radioactive isotopes he used? Yes. Which radioactive isotopes is used? P32 and second one? S32. Only 32. P32 and S35. Okay. Thank you. S क्या था? दोनों आए P and S. P32 and S35. So now which radioactive material shows DNA as a hereditary unit? Which radioactive material shows DNA as a hereditary unit? Yes,